उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम माहिरीन आसार कदीमा को मिलने वाले पुरस्रार और हैरत अंगेज मकामात और अशिया का जिक्र करने वाले हैं, जिनकी पुरस्रारियत कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी बरकरार है। साइंसदान इन मकामात की हकीकत को आज तक समझ नहीं पाए। ये पुरस्रार मकामात कहाँ कहाँ वाक़े हैं और इनकी पुरस्रारियत की वजह क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमात का सबब बने तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मकबरे की जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल रखा है, और ये मकबरा मिस्र की मशहूर मारूफ मलका क्लोपेत्रा का है। क्लोपेत्रा मिस्र की सबसे ताकतवर औरतों की फहरिस्त में शामिल की जाती है। इसने कई साल मिस्र पर हुकूमत की। क्लोपेत्रा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत तरीन रानियां पैदा हुई, लेकिन कोई भी क्लोपेत्रा के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकी। लेकिन इसके कई मर्दों से ताल्लुकात और इसकी कब्र इसे एक पुरस्रार मलका बनाते हैं। कहा जाता है कि आज भी क्लोपेत्रा से जुड़े कई राजों पर से पर्दा नहीं उठाया जा सका। क्लोपेत्रा के बारे में मशहूर है कि यह जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ही चालाक और साजिशी औरत थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर रोज गधी के दूध से नहाती थी। इसके अलावा मिस्र की इस शहजादी की मौत से एक निहायत पुरस्रार राज भी जुड़ा है, जिसे आज तक कोई भी हल नहीं कर सका, और वो राज है क्लोपेत्रा की कब्र। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक कोई भी इंसान ये नहीं जान सका कि इसका असल मकबरा किस जगह है। इसके मुतल्लिक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि क्लोपेत्रा और इसके आशिक एंटोनी ने एक जंग में शिकस्त के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद इन दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। मगर वो जगह आखिर कहां है, इसके बारे में आज तक कोई भी जान नहीं सका। तारीखदानों ने अपनी किताबों में इस मकबरे के मुतल्लिक ये लिखा है कि क्लोपेत्रा का मकबरा आइसिस के एक मंदिर के करीब मौजूद है, जो कि मिस्र की एक देवी थी। इस मकबरे में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और ऐसी कई बेशकीमत अशिया इनके साथ दफन की गई हैं। सदियों से इस पहेली का जवाब जानने के लिए कई माहिरीन आसार कदीमा भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लोपेत्रा के मकबरे को ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका। एक हालिया इंकिशाफ के मुताबिक क्लोपेत्रा का मकबरा टीपू सीरीज मैग्ना टेम्पल के करीब कहीं मौजूद है, जो कि अलेक्जेंड्रिया शहर से कुछ मील के फासले पर वाक़ है। क्या ये मकबरा वाकई क्लोपेत्रा का है, ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं एक ऐसी डिवाइस की जिसे आज से हजारों साल पहले बनाया गया था, लेकिन इस डिवाइस को क्यों बनाया गया ये कोई नहीं जान सका। यूनान के एक समंदर से मिलने वाली इस डिवाइस को साइंसदानों ने एनालॉग कंप्यूटर का नाम दिया है, जो साइंसदानों को 1901 में समंदर की गहराई में दफन हुआ मिला था। इसे दरअसल एस्ट्रोनॉमिक यानी तमाम सियारों की जगह और सूरज और चांद गिरन के बारे में मालूम करने के लिए बनाया गया था, या फिर यूनानी कौम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल तारीख का हिसाब किताब रखने के लिए करती होगी। माहिरीन के मुताबिक ये मशीन आज से 4000 साल पुरानी है, जो कि समंदर में डूबे हुए जहाज के मलबे से दरियाफ्त हुई। हैरत की बात यह है कि 4000 साल कबल, जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त ये मशीन कैसे ईजाद की गई। क्या ये किसी खलाई मखलूक ने तैयार की है, इस बारे में साइंसदान कुछ भी बताने से कासिर हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहां तारीख के पुरस्रार राजों की बात चल रही हो, वहां दी ग्रेट पिरामिड्स का जिक्र ना हो, ऐसे भला कैसे मुमकिन है। मुसल्लस की शक्ल में बनाए गए एहराम आज पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए हैं। मिस्र समेत दुनिया भर में पाए जाने वाले एहराम अपने अंदर हजारों राज समोए हुए हैं, क्योंकि इन एहरामों की तारीख बहुत पुरानी तस्लीम की जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें आज से कमोबेश 5000 साल पहले तामीर किया गया। अगर मिस्र में तामीर किए गए सबसे पहले पिरामिड की बात करें तो इसे ज्वेसेस के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पहले उस वक्त के काबिल तरीन इंजीनियर्स, जिसका नाम अमहोटप था, ने शाही घराने की तीसरी नस्ल के फिरौन को दफन करने के लिए तामीर किया था। पिरामिड्स का इस्तेमाल उस दौर में सिर्फ शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दफनाने के लिए किया जाता था, ताकि शाही खानदान की कब्र को एक मकबरे की शक्ल दी जा सके। एहराम मुसल्लस शक्ल की इमारत होती है और ऊपर की आखिरी सतह से ये नोकीले दिखाई देते हैं। आमतौर पर इन पिरामिड्स की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। दुनिया में पिरामिड्स बनाने का काम मिस्र से ही शुरू हुआ था, और कहा जाता है कि हर पिरामिड अपने अंदर हजारों राज दफन किए हुए हैं, जिसके बारे में आज भी इंसान कुछ नहीं जानता।
मिस्र के हर छोटे बड़े पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी सुरंगें और गारें मौजूद हैं, जो कि इनकी बनावट को इस कदर पेचीदा बना देती हैं, जिनसे इनके हर पहलू पर नजर डालना निहायत मुश्किल काम है। इस तरह की पेचीदा इमारतें आखिर क्यों बनाई गईं, इस सवाल का सही जवाब भी आज तक माहिरीन तलाश करने की कोशिश में है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्टोन्स ऑफ कोस्टा रिका के बारे में। इस दरियाफ्त ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। ये गोल पत्थर हैं जो सैकड़ों की तादाद में कोस्टा रिका में पाए जाते हैं। इनकी उम्र 1000 साल है, यानी आज से 1000 साल कबल के इंसानों ने इन पत्थरों को अपने हाथों से तराश कर तैयार किया था। इन पत्थरों की तादाद कमोबेश 300 के करीब है। यहाँ के रिहायशी इन पत्थरों को लास बुलास कहकर पुकारते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पत्थर गैब्रियो से बने हुए हैं, जो कि पिघले हुए लावे से तैयार होता है। इन पत्थरों को बनाने वालों ने इन्हें किस मकसद या सोच के साथ बनाया था, माहिरीन आसार कदीमा इस बारे में नहीं जान सके। इतने सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये पत्थर कबीले के बड़े ओहदेदारों के घरों के सामने नस्ब किए गए थे। माहिरीन के मुताबिक जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर बनाया है, उन्होंने इन्हें इस तरह गोल शक्ल देने के लिए छोटे पत्थरों का सहारा लिया होगा। इन पत्थरों को एक अमेरिकी कंपनी ने खुदाई के दौरान दरियाफ्त किया था, जो कि केले के बागात को लगाने की गरज से एक नई जगह हमवार कर रहे थे। इसी दौरान इनकी नजर लाइन में लगे इन पत्थरों पर पड़ी, जो अपनी जिसामत और गोलाई में बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। इन पत्थरों के डायामीटर की बात करें तो ये 2.4 मीटर है और हर एक का वजन 15 टन या इससे कुछ ज्यादा है। ये मुकम्मल तौर पर गोल शक्ल के बनाए गए हैं। इसी बात ने माहिरीन को हैरत में मुब्तला किया हुआ है कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को तराशने के लिए उस दौर में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस तरह के किसी पत्थर को हाथ की मदद से बिल्कुल सही गोलाई देना आज के दौर में भी निहायत मुश्किल काम है। इन पत्थरों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इन्हें बनाने वालों ने गेंद के तस्वर को मद्देनजर रखते हुए इन्हें तराशा है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस जगह से ये पत्थर दरियाफ्त हुए वहां से आतिश फिशां पहाड़ कई मील दूर हैं, तो भला उस दौर के इंसानों ने इन पत्थरों को लावे से कैसे तैयार किया होगा। यकीनी तौर पर यह देवहीकल पत्थर इंसानियत के लिए आज भी किसी मुहिम्मे से कम नहीं। हालांकि इन पत्थरों को लेकर कई अफसाने और कहानियां मौजूद हैं, मगर कोई भी कहानी इन पत्थरों की तारीख को सही तौर पर बयान नहीं करती। इन कहानियों में से एक कहानी यह भी है कि उस दौर में गोल पत्थर तराशने का मतलब इन्हें कंपास की तरह इस्तेमाल करना था, और कुछ कहानियों के मुताबिक ये पत्थर एटलांटिस नामी समंदर से आए हैं, मगर फिर भी इन्हें यहां किस तरह पहुंचाया गया, इसके मुतालिक कोई कुछ भी नहीं जानता। जी तो उर्दू कवर के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।